So hello and welcome again to our channel Techimo. Subscribe and like our videos to get more content. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नंपाई एरेस का क्रिएशन, मतलब किस टाइप से एक नंपाई एरे को क्रिएट किया जा सकता है। अब तक हमने थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब हम इस और बढ़ रहे हैं कि हम एक नंपाई एरे को क्रिएट करना सीखें। तो चलिए सबसे पहले एक 1D एरे मतलब 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना हम सीखते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के 4 वेज होते हैं। 4 वेज में से हम सबसे पहले समझते हैं एरे फंक्शन का यूज़ करके एक नंपाई एरे को क्रिएट करना 1 डायमेंशनल। सबसे पहले आपको क्या करना होता है एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए? आपको एक इस टाइप का सिंटेक्स लिखना होगा जिस टाइप से एक एरे क्रिएट हो जाए, और उस टाइप का सिंटेक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा इंपोर्ट नंपाई और फिर यहाँ पर लिखना होगा इसका एलाइज नेम। अब ये किस टाइप से यूज़ हुआ, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जो नंपाई होता है वो एक होता है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ज़रूरी है। अब ये एज एन पी क्या है, तो इसे कहते हैं हम एक अलाइज नेम। अलाइज नेम मतलब कि जब हम नंपाई इंपोर्ट कर चुके तो हम बार बार उसका नाम लिख के और फिर उसके फंक्शन परफॉर्म कराएं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हम एन पी का यूज़ कर रहे हैं। एन पी क्या एक शॉर्ट फॉर्म की तरह हमारे लिए यहाँ पर एब्रीविएशन का काम करेगा, मतलब हम नंपाई की जगह आप एन पी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस, ये सिंटेक्स लिखने के बाद आप यहाँ पर एन पी का यूज़ कर सकते हैं नंपाई की जगह। अब हम एरे फंक्शन का यूज़ कर एक एरे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एन पी नंपाई की जगह। सबसे पहले एक हम यहाँ पर वेरिएबल देते हैं ताकि हम इसे प्रिंट करा सकें आसानी से। फिर लिखना है डॉट और फिर लिखना है एरे फंक्शन। एरे फंक्शन लिखने के बाद आपको लगाने हैं यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट्स, और अब इसके अंदर क्रिएट कर देनी है लिस्ट। तो अब इस लिस्ट के अंदर आपको एक सिंगल डेटा टाइप की वैल्यूज़ देनी होगी। मैंने यहाँ पर इंट टाइप की वैल्यू दी है और ये एरे क्रिएट हो चुका होगा। और जब हम यहाँ पर ए को प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए एरे क्रिएट हो चुका है। तो ये है हमारा एरे फंक्शन का यूज़ कर किसी भी एरे को क्रिएट कराना नंपाई के अंदर। अब इस स्टेटमेंट जो हमने लिखा इससे हुआ क्या, सबसे पहले इसने एक एनडी एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। एनडी एरे क्या होता है? नंपाई 1 डायमेंशनल अरे या फिर नंपाई डायमेंशनल अरे। तो कितनी डायमेंशन का आपने एरे बनाया उसे हम एनडी एरे कह सकते हैं। एनडी एरे सिंपली एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। एनडी एरे या फिर नंपाई एरे दोनों एक ही बात होती है। दूसरी बात, इससे क्या हुआ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे उसे हर एक एलिमेंट्स को एक लिस्ट की तरह पास कर दिया। अब लिस्ट की तरह पास तो किया बट ये एक एरे के अंदर आ जाते हैं। तीसरा क्या हुआ कि ये जो इनका जो डेटा टाइप था वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर पर सेट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दी थी इंटीजर वैल्यू, तो ये इंटीजर पर सेट हो चुका है इनका डेटा टाइप। चौथी बात कि आइटम साइज़ जो है वो भी डेटा टाइप पर सेव हो चुका है। और पांचवी बात कि ये जो है इसका हम अलग से भी एक डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसीलिए हम इसे डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे दूसरा। बट यहाँ पर इस टाइप से ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो चुका है। तो ये हमारे फंक्शन थे एनडी एरे का यूज़ कर। फिर दूसरा होता है हमारा फ्रोमाइटर। फ्रोमाइटर से भी हम 1D एरे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रोमाइटर की यूज़ क्यों होती है हमें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रोमाइटर की यूज़ इसलिए होती है हमें क्योंकि जब हमें कोई इटरेबल सीक्वेंस मिल जाती है, इटरेबल मतलब कि जैसे डिक्शनरी है या फिर आपके पास डिक्शनरी की जगह एक स्ट्रिंग है, तो उन दोनों में आप एरे का यूज़ कर यहाँ पर एरे क्रिएट नहीं कर सकते। एरे फंक्शन का यूज़ कर एरे क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर आपको यूज़ करना होता है फ्रोमाइटर का। फ्रोमाइटर उस इटरेबल सीक्वेंस डिक्शनरी और स्ट्रिंग्स में बहुत काम की चीज़ है और उससे एरे का क्रिएशन आसानी से हो जाता है। हम उसे सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल लिखने के बाद आपको लिखना है इसका एलाइज नेम। एलाइज नेम के बाद लिखना है आपको फ्रोमाइटर, FROMITER, ये इसकी स्पेलिंग है फ्रोमाइटर। फ्रोमाइटर के बाद सिंपली 2 स्मॉल ब्रैकेट्स। फिर इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या लिखना है, तो इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है डिक्शनरी का नाम जिसे आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। चलिए डिक्शनरी क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है इस टाइप से।
और अब हम फ्रोमाइटर का यूज़ कर इसकी की जो है कीज़, इससे एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होगा सबसे पहले एक वेरिएबल, उसके बाद लिखना एलाइज नेम, एलाइज नेम के बाद लिखना फ्रोमाइटर फंक्शन, फ्रोमाइटर के बाद आपको लगाने स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है कि इटरेबल सीक्वेंस का नाम क्या है। तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी का नाम क्या दिया है, D1, यहाँ लिख दिया हमने D1, ठीक। उसके बाद आपको देना है दूसरा डेटा टाइप, कौन सा आप यहाँ पर दे रहे हैं। तो डेटा टाइप हम देते हैं यहाँ पर इंटीजर, तो यहाँ पर लिखना है D टाइप, D टाइप के बाद लिखना है इंट, और इंट के बाद लिखना है np.int32। मतलब यहाँ पर numpy का ये जो डेटा टाइप हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, पिछली वीडियो में पढ़े थे, तो उन डेटा टाइप्स का यूज़ यहाँ पर हम करते हैं, और ये क्रिएट हो चुका होगा एरेज की कीज से। तो ये फ्रोमाइटर फंक्शन का यूज़ करके हम बहुत आसानी से किसी भी इटरेबल सीक्वेंस जैसे कि डिक्शनरी या फिर हमारी स्ट्रिंग, उससे हम यहाँ पर एक एरे का क्रिएशन कर सकते हैं। तो यही होता है हमारे फ्रोमाइटर फंक्शन का यूज़। अब तीसरा फंक्शन आता है हमारा ए रेंज। तो ए रेंज जो होता है वो हमें एक रेंज फंक्शन जो हमने पढ़ा था पिछली वो कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स चैप्टर में, रेंज फंक्शन, उस रेंज फंक्शन का यूज़ यहाँ पर पाइथन के नंपाई में कैसे यूज़ होता है रेंज फंक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए रेंज का। ए रेंज क्या करता है, एक रेंज क्रिएट कर देता है हमें एक एरे के रूप में। तो उसका सिंटेक्स यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले लिखना है आपको एरे का नेम, मतलब कोई सा भी एक डिफ़ॉल्ट या फिर आपको कोई सा भी एक मन से लिख देना है यहाँ पर वेरिएबल। उसके बाद आपको लिखना है उसका एलाइज नेम np डॉट, और फिर आपको लिखना है ए रेंज। ए रेंज है यहाँ पर, ये जो ए रेंज है इसकी स्पेलिंग होती है ARANGE, अरेंज नहीं समझे इसे, ये ए रेंज है। उसके बाद आपको लगाने हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, यहाँ पर हर नंपाई एरे को क्रिएट करने के लिए आपको इसी टाइप से स्मॉल ब्रैकेट लगाने होते हैं। और आपको लिखनी है यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू, यहाँ पर किस जगह से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं, और स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू आप चाहे तो दे चाहे नहीं दे तो भी चलेगा। स्टेप वैल्यू मतलब कि आप कितना स्किप करना चाहते हैं। और डेटा टाइप, तो डेटा टाइप भी आपकी मर्ज़ी है, आपको देना हो तो दे सकते हैं। और यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका होगा, तो ये देखिए यहाँ पर 1 to 5 एरे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये ए रेंज फंक्शन का यूज़ कर हम एरे का क्रिएशन कर सकते हैं। लास्ट है हमारा लिनस्पेस। लिनस्पेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है एरे क्रिएशन का। इसमें हमें एक क्या कह सकते हैं, मतलब कि हम स्टार्ट वैल्यू देते हैं, एंड वैल्यू देते हैं और स्टेप वैल्यू देते हैं, और हमें उस टाइप के पार्ट मिल जाते हैं और इवनली स्पेस्ड एलिमेंट्स मिल जाते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि 2 से 10 तक एलिमेंट्स में ऐसी जगह हो कि मतलब 6 टाइम्स वो डिवाइड हो जाए, मतलब हर एक एलिमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिनस्पेस। इसकी कमांड इस टाइप से लिखी जाती है कि, तो यहाँ पर हमने इसकी कमांड लिख दी है कि यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करना होता है, फिर आपको लिखना होता है np.linspace, वही स्मॉल ब्रैकेट, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और मिड में कितने पार्ट आप करना चाहते हैं, और बस आपका सिंपली एक एरे का क्रिएशन हो जाता है यहाँ पर। अब आप जब ई को प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए 2 से लेकर 3 तक 6 पार्ट हो चुके हैं आपके, और वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद 0 लगा होगा। तो यही है हमारा लिनस्पेस का यूज़। यहाँ पर आप किसी भी टाइप का एरे क्रिएट कर और उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब हम अगली वीडियो में समझेंगे 2D एरेस का क्रिएशन। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को ऐसा ही और कंटेंट देखते रहने के लिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।